Spiritual waves, भक्ति धारा। सौंदर्य लहरी एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली संस्कृत स्तोत्र है, जिसकी रचना महान दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के आचार्य आदि शंकराचार्य ने की थी, जिनमें माता आदि शक्ति देवी की दिव्य महिमा, सौंदर्य, शक्ति और कृपा का अद्भुत वर्णन किया गया है। सौंदर्य का अर्थ है दिव्य सुंदरता और लहरी का अर्थ है तरंग। अर्थात ये ग्रंथ देवी की कृपा और सौंदर्य की दिव्य तरंगों का वर्णन करता है। सौंदर्य लहरी के प्रथम भाग को आनंद लहरी कहा जाता है, जिसमें देवी की आध्यात्मिक शक्ति और कुंडलिनी जागरण का वर्णन है। दूसरा भाग देवी के दिव्य स्वरूप, करुणा और सौंदर्य की स्तुति करता है। ये केवल स्तोत्र नहीं, बल्कि एक महान तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना ग्रंथ भी माना जाता है। सौंदर्य लहरी का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक बल प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि और शुभता का वास होता है। देवी की कृपा से बुद्धि, आत्मविश्वास और भक्ति में वृद्धि होती है। गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितम् किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः। सनीडे छाया छुरण शबलम चंद्रशकलम धनुषौनासिरम किमिति न निबध्नाति धिषणा। हे देवी हिमालय की पुत्री, आपके स्वर्णमय मुकुट में जड़े हुए अनेक रत्न ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश के नक्षत्र ही उसमें समा गए हो। जो साधक आपके इस दिव्य मुकुट का ध्यान करता है, उसकी बुद्धि ये सोचने लगती है कि मुकुट पर स्थित चंद्रकला कहीं इंद्रधनुष तो नहीं है, क्योंकि उसके चारों ओर रत्नों की आभा रंग बिरंगी छटा बिखेरती रहती है। धुनोतुध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमद्धनवाकी विड्डपिना। हे शिवे, आपके घने कोमल चिकने और काले केश नील कमलों के वन के समान शोभायमान है। वे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करें। आपके केशों की प्राकृतिक सुगंध प्राप्त करने के लिए देवताओं के पुष्प भी मानो इंद्र के नंदन वन के वृक्षों को छोड़कर आपके केशों में ही निवास करते हो। तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतसरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतीभिर्विशां वृन्दैर्बन्धीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्। आपकी मांग आपके मुख सौंदर्य की लहरों से बहती हुई धारा जैसी प्रतीत होती है। उसमें भरा हुआ लाल सिंदूर ऐसा लगता है मानो घने काल के शरूपी अंधकार के बीच नवीन सूर्य की किरण कैद होकर चमक रही हो। वो दिव्य मांग हमारे जीवन में कल्याण और मंगल प्रदान करे। अरालय स्वाभाव्य दलित
कलभसश्रीभिरलके परितं देवक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस मेरे यस्मिन् दशनरुचि किञ्जल्करुचिरे सुगन्धो मात्यन्ति स्मरदहन् चक्षुर्मधुलिहा। आपके स्वाभाविक रूप से घुंघराले और भ्रमरों के समान काली लतें आपके मुख को चारों ओर से घेरे हुए हैं। आपका मुख कमल इतना सुंदर है कि वह कमल की शोभा का भी उपहास करता प्रतीत होता है। आपके हल्के मुस्कान युक्त मुख में दांतों की उज्जवल आभा कमल के केसर जैसी दिखाई देती है। सुगंध और सौंदर्य पर स्वयं कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी के नेत्र रूपी भ्रमर भी मोहित हो जाते हैं। ललाट लावण्यद्युति विमलमा भाति तव तद्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलम् विपर्यासन्या साधुभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्युति परिणमति राकाहिमकरः। आपका निर्मल और सौंदर्यपूर्ण ललाट ऐसा चमकता है कि वह आपके मुकुट में सुशोभित चंद्रकला का दूसरा रूप प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो दोनों चंद्रकलाएं आमने सामने स्थित होकर अपने अमृतमय प्रकाश को मिलाकर पूर्णिमा के चंद्रमा का रूप धारण कर रही हो। भ्रुवो भुग्ने किंचित भुवन भयभंग व्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृत गुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढ़ान्तरमु में। उमें आपकी थोड़ी टेढ़ी भौहें जो संसार के भय को दूर करने में सदैव तत्पर रहती हैं। मुझे कामदेव के धनुष के समान प्रतीत होती है। आपके दोनों नेत्र भ्रमरों की भांति श्याम और आकर्षक है, जो उस धनुष की प्रत्यंचा जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कामदेव ने अपने बाएं हाथ में उस धनुष को धारण कर रखा हो और उसकी मुट्ठी में उसका मध्य भाग छिप गया हो। अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रियामा वामं ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलित है माम्बुजरुचि समाधत्ते संध्या दिवस निशयोरंतरचरी। आपका दाया नेत्र सूर्य स्वरूप होकर दिन उत्पन्न करता है और बाया नेत्र चंद्र स्वरूप होकर रात्रि की रचना करता है। आपका तीसरा नेत्र जो हल्के खिले हुए स्वर्ण कमल के समान आभायुक्त है, दिन और रात के बीच विचरण करने वाली संध्या का निर्माण करता है।
ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते। हे देवी, आपकी दृष्टि अत्यंत विशाल मंगलकारी और अद्भुत शोभा से युक्त है। वह नीले कमलों की शोभा को भी मात देती है। आपकी कृपामयी दृष्टि मधुर आनंद प्रदान करने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी दृष्टि में अनेक नगरों की महिमा समाहित है, इसलिए उसे विशाला, कल्याणी, अयोध्या, अवंती आदि पवित्र नगरों के नामों से पुकारना उचित है। कवीनां संदर्भस्तबकं करंदैकरसिकं कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभो कर्णयुगलम् अवुंचन्तो दृष्पादव नवरसा स्वाद तरेला वसुया संसर्गा कलिकनयनम् किंचिदरुणम्। आपके दोनों कान ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कवियों की रचना रूपी पुष्पगुच्छों के रस का आस्वादन करने वाले भ्रमर हों। वे आपके कटाक्षों की मधुरता को कभी छोड़ते नहीं। आपकी आँखें जो नवरसों का आनंद लेने में चंचल है, उन कानों से ईर्ष्या के कारण कुछ लालिमा लिए हुए दिखाई देती है। शिवे शृंगारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गंगाया गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी सखीषु स्मेराते मयि जननी दृष्टि सकरुणा। हे शिवे, आपकी दृष्टि शिव जी के प्रति प्रेम और श्रृंगार से भरी हुई है। अन्य सामान्य लोगों के प्रति उपेक्षा प्रकट करती है। गंगा के प्रति थोड़ा रोष दिखाती है और शिव जी की लीलाओं को देखकर विस्मित हो जाती है। शिव जी के गले के सर्पों से वह भयभीत भी होती है। कमलों की शोभा को जन्म देने वाली आपकी वही दृष्टि अपनी सखियों के प्रति मुस्कान युक्त और मेरे प्रति अत्यंत करुणामयी हो। गते कर्णाभिर्नं गरुतीव पक्ष्माणि दधति पुरां भेतुश्चित्त प्रशमरस विद्रावण फले इमे नेत्रे गोत्राधर पतिकुलोत्तन सकलिके तवा कर्णा कृष्ण स्मर शरविलासं कलयतः। हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आपके नेत्र कानों तक फैले हुए प्रतीत होते हैं और उनकी पलकें गरुड़ के पंखों जैसी लगती हैं। वे नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो कान तक खींचे हुए कामदेव के बाण हो, जो त्रिपुरासुर का संहार करने वाले शिव जी के मन को भी चंचल बना देते हैं। विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित लीलाञ्जनतया विभाति ध्वन्नेत्रत्रितयम् इदम् ईशानदयिते पुनस्रष्टुं देवान् युहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रतम् इति गुणानां त्रयमेव। हे
प्रतीत होता है मानो सृष्टि के कार्य के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को पुनः उत्पन्न करने हेतु आपने तीनों गुणों रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को अपने नेत्रों में धारण कर लिया हो। पवित्रीकर्तुं पशुपति पराधीन हृदय दया मित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदा शोणो गंगा तपनतनयति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघम्। हे निष्पाप देवी आपका हृदय सदैव पशुपति शिव के अधीन है। आपके लाल श्वेत और श्याम वर्ण युक्त करुणामय नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानो शोण नदी गंगा और यमुना इन तीनों पवित्र नदियों का संगम हो। आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें पवित्र करती है। निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहु संतो धरणिधर राजन्यतनये त्वदुन्मेषात् जातं जगदिदं शेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः। हे पर्वतराज की पुत्री महापुरुष कहते हैं कि आपके नेत्रों के खुलने से संसार की उत्पत्ति होती है और बंद होने से प्रलय। ऐसा लगता है कि संपूर्ण जगत आपके नेत्रों के खुलने से ही प्रकट हुआ है। शायद इसी जगत की रक्षा करने के लिए आपकी आंखें पलक झपकना छोड़ देती है। तवा पर्णे कर्णे जपनयन पै शून्य चकिता मिलियन्ते तोये नियतमनिमेषा शफरिका इयं च श्रीर्बद्ध छदपुटक वाटं कुवलयं जहाति प्रत्युष निशि च विघटय्य प्रविशति। हे अपर्णा आपकी आंखों की सुंदरता देखकर जल में रहने वाली मछलियां भी लज्जित हो जाती हैं। उन्हें भय रहता है कि कहीं आपकी आंखें उनकी चंचलता की शिकायत कानों से न कर दे, इसलिए वे जल में छिप जाती हैं। इसी प्रकार कमल की शोभा भी दिन में अपने दलों को बंद कर लेती है और रात में उन्हें खोल देती है, मानो आपकी आंखों की शोभा से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रही हो। दलितनीलोत्पलरुचा दवियां समदीनं स्नपय कृपया माम पिशिवे अनेनायं धन्यो भवति नच्यते हानिरियता वने वा हर्मे वा समकर निपातो हिमकरः। हे शिवे आपके नेत्र आधे खिले हुए नील कमल के समान सुंदर और विशाल हैं। कृपा कर अपनी उस करुणामयी दृष्टि से मुझ दीन और दूर पड़े हुए भक्त को भी अनुग्रह पूर्वक स्नान कराइए, इससे मैं धन्य हो जाऊंगा और आपको कोई हानि भी नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी चांदनी वन और महल दोनों पर समान रूप से बिखेरता है। अरालम पे पाली युगलम गराजन्यतनये नाके श्यामाधत्ते कुसुम शर्को दंडकुतुकम तीरश्चीनो यत्र श्रवण पथमुल्लंघ्य विलस ननपांगं क्या संगो
दिशति शरसंधान भीषणा। पर्वतराज की पुत्री आपकी, घुमावदार भौहें किसके, मन में कामदेव के धनुष की स्मृति नहीं जगाती। आपके कटाक्ष कानों की सीमा को पार करते रुए तिरछे ढंग से फैलते हैं, मानो कामदेव अपने बाण चलाने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का अभ्यास कर रहा हो। स्फुरद गंडा भोग प्रतिफलित ताटंक युगलम, चतुश्चक्रम मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम। यमारूह्य द्रुह्यगमनिरखमर्केन्दु चरणम, महावीरो मारः प्रमथपते सज्जितवते। आपके चमकते हुरदालों में प्रतिबिंबित दोनों कुंडल ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो आपके मुख रूपी रथ के चार पहिए हो। ऐसा लगता है कि महान वीर कामदेव इसी रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य और चंद्रमा को पहियों वाले शिव जी के रथ का सामना करने के लिए युद्ध हेतु तैयार हुआ हो। सरस्वत्या सूक्तिरमृतलहरी कौशलहरी, पिबन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्याम विरलम्। चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो, झणत्कारैस्तारै प्रतिवचनमाचष्टैव ते। हे शर्वाणि आप अपने कान रूपी पात्रों से सरस्वती जी की अमृतमयी वाणी का निरंतर पान करती रहती हैं। उन अद्भुत वचनों की प्रशंसा में जब आप सिर हिलाती हैं, तब आपके कुंडल मधुर झंकार करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे कुंडल स्वयं सरस्वती की वाणी का उत्तर दे रहे हों। असोणासा वंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटी, त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम्। वहनन्तर्मुक्ता शिशिरतरनिश्वासगलितं, समृद्ध्या यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः। हिमालय वंश की पताका स्वरूपे देवी आपकी सुंदर, नासिका हमारे लिए शुभ फल प्रदान करे आपकी शीतल। श्वासों से भीतर स्थित मोती समान जल कण बाहर आकर मोतियों की माला जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो आपकी नासिका स्वयं मोतियों को धारण किए हुए हो और समृद्धि तथा सौभाग्य प्रदान कर रही हो। प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छद रुचे, प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता। न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलन रागादरुणितं, तुलामध्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया। हे सुंदर दांतों वाली देवी, आपके स्वाभाविक लालिमा से युक्त अधरों की तुलना यदि किसी वस्तु से की जा सकती है, तो वह केवल मूंगे की लता से उत्पन्न लाल फल ही हो सकता है। बिंब फल तो केवल आपकी अधर कांति के प्रतिबिंब से ही लाल दिखा
दिखाई देता है, वह आपकी तुलना में आने का साहस कैसे कर सकता है। स्मित ज्योत्स्ना जालम तव वदन चंद्रस्य पिबतां चकोराणामासीदति रसतया चञ्चुजडिमा। अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमम्लरुचय पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया। आपके मुख चंद्र की मुस्कान रूपी चांदनी का पान करने वाले चकोर पक्षी उसकी अत्यधिक मधुरता से इतने तृप्त हो गए कि उनकी चोंच सुन्न हो गई, इसलिए अब वे खट्टे स्वाद की इच्छा से रात रात भर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों को मानो काजी समझ कर पीते रहते हैं। अविश्रांतं पत्युर्गुणगण कथाम्रेडन जपा। जपा पुष्पच्छाया तव जननी जिह्वा जेति सा। यद्ग्रासीनाया स्फटिकदृशदच्छच्छविमयी सरस्वत्या मूर्ति परिणमति माणिक्यवपुषा। हे जननी, आपकी जिह्वा निरंतर अपने पति शिवजी के गुणों का जप करती रहती है, इसलिए उसका रंग जपा पुष्प के समान लाल हो गया है। आपकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान श्वेत वर्णा सरस्वती भी उसकी लालिमा के प्रभाव से मानो माणिक्य के समान लाल आभा धारण कर लेती हैं। रणे जित्वा दैत्यान पहृत शिरस्त्रै कवचेभिर् निवृत्तैश्चण्डां क्षत्रिपुरहर निर्माल्य विमुखै। विशाखेन्द्रोपेन्द्रै शशि विशद कर्पूर शकला विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबला। हे माता, युद्ध में दैत्यों को पराजित करके लौटे हुए कार्तिकेय इंद्र और विष्णु जैसे देवता जो त्रिपुरारी शिव के उग्र निर्माल्य को ग्रहण करने से संकोच करते हैं, वे आपके मुख से प्राप्त तांबूल के कणों को बड़े आदर से ग्रहण करते हैं। वे तांबूल के टुकड़े कपूर के समान श्वेत और चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रतीत होते हैं। विपंचा गायन्ति विविधं पदानं पशुपते त्वयारभ्ये वक्तुं चलित शिरसा साधु वचने। तदीयैर्माधुर्यैर्पल्पित तंत्रिकलर्वां वीणा वाणी निचुलयति चोलेन निभृतम्। जब सरस्वती जी अपनी वीणा पर पशुपति शिव के विविध यशोगान गाती हैं और आप सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा करती है, तब आपकी वाणी की मधुरता से वीणा की ध्वनि भी फीकी पड़ जाती है। यह देखकर सरस्वती अपनी वीणा को वस्त्र से ढक देती है, मानो उसकी ध्वनि को छिपाना चाहती हो। कराग्रेण स्पृष्टं तुहिन गिरिणा वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मुहुर्धर्मानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुखुरवृन्तं गिरिसुते कथंकारं ब्रूमस्तव चिबुकं औपम्यरहितम्। गिरिसुते, आपका चिबुक ऐसा अनुपम है कि उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हिमालय राजू से स्नेह पूर्वक अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और शिवजी बार बार अधरपान की उत्कंठा में उसे ऊपर उठाते रहते हैं। वाह, चिबुक मानो शिवजी के मुख रूपी दर्पण का सुंदर
भुजाश्लेषा नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवा धत्ते मुख कमल नाल श्रियमीयं स्वतः श्वेता काला गुरुबहुल जम्बाल मलिना मृणाली लालित्यं वहति यदधोहार लतिका। हे देवी त्रिपुरासुर का संहार करने वाले शिव जी के निरंतर आलिंगन से आपकी गर्दन पर रोमांच उत्पन्न हो जाता है। आपकी वह सुंदर ग्रीवा मुख कमल की डंडी जैसी प्रतीत होती है। उसके नीचे स्थित मोतियों की माला स्वभाव से श्वेत होते हुए भी काले अगरू के लेप से कुछ मलिन दिखाई देती है और कमल नाल की कोमल शोभा धारण करती है। गले रेखास्तिस्रो गतिगमक गीतैकनिपुणे विवाह व्यानद्ध प्रगुण गुण संख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविध मधुर रागाकर भुवान् त्रयाणां ग्रामाणां स्थिति नियम सीमानैव ते। देवी संगीत गान और मधुर लयों में निपुण आपकी गर्दन पर स्थित 3 रेखाएं अत्यंत शोभायमान है। वे मानो विवाह के समय बंधे मंगल सूत्र के 3 सूत्रों की स्मृति दिलाती है। साथ ही वे संगीत के 3 ग्रामों षड्जग्राम मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम की सीमाओं के समान प्रतीत होती है, जिनसे अनेक मधुर राग उत्पन्न होते हैं। मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतस्रृणां चतुर्भि सौन्दर्यं सरसिज भवस्तौति वदनै नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममथनादन्धकरिपो चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया। आपकी चारों भुजाएं कमल नाल के समान अत्यंत कोमल है। ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकासुर का संहार करने वाले शिव जी के नखों से भयभीत होकर ब्रह्मा ने अपने 4 सिरों की रक्षा के लिए आपकी 4 भुजाओं से अभय मांग लिया हो। नखानामुद्योतैर्न वनलिन रागं विहसता कराणा ते कान्तिं कथे कथयाम कथमु मे कयाचिद्वा साम्यं भजेतु कलया हन्त कमलम् यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षारुणदलम्। हे तुम्हें आपके हाथों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। आपके नखों की ज्योति नवखिले कमलों की लालिमा का भी उपहास करती है। यदि खेलती हुई लक्ष्मी जी के चरणों की लाक्षारंजित लालिमा किसी कमल की पंखुड़ियों पर आ जाए कभी शायद वह आपके हाथों की कुछ समानता प्राप्त कर सके। समं देवी स्कंदद्वीपवदन पीतं स्तनयुगं तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्नुतं मुखं यदा लोक्याशंकाकुलितः हृदयो हास्यजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति। देवी आप
आपके दोनों स्तन जिनका अमृतमय दूध समान, रूप से स्कंद और गजमुख गणेश जी ने पान किया है। हमारे समस्त दुखों का नाश करे, उन्हें देखकर गणेश जी को भ्रम हो जाता है कि कहीं उनके हाथी सदृश मस्तक के दोनों गंडस्थल तो नहीं है। इसी शंका से वे हंसते हुए तुरंत अपने गालों को हाथ से छूने लगते हैं। आमुते पक्षोजावमृतर समाणिक्य कुतुको न संदेह स्पंदो नगपति पत्ता के मनसी न पिबंतो तो यस्माद् मिदिदवधू संगरसितो कुमारावद्यापि धीर्दवदन क्रौंचदलनु। हे परमदराज की पुत्री, आपके दोनों स्तन अमृत रस से भरे हुए माणिक्य कलशों के समान है। इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि उनका पान करने वाले आपके दोनों पुत्र गजमुख गणेश और प्रौंचासुर का वध करने वाले कुमार कार्तिकेय आज भी स्त्री संग के विषय में अनभिज्ञ बालकों के समान दिखाई देते हैं। स्थिरो गंगावर्त स्तनमुकुल रोमावलिलता कलावालं कुंडम कुसुम शरतेजोहुत भुजः। रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरि सुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनाना विजयते। गिरिसुते आपकी नाभि स्थिर गंगा जल के भंवर के समान गंभीर और सुंदर प्रतीत होती है। उसके चारों ओर की रोमावली मानो लताओं का समूह है। वना भी कामदेव की अग्नि के लिए हवन कुंड जैसी रति की, क्रीड़ा स्थली जैसी तथा शिव जी के नेत्रों की सिद्धि का रहस्यमय द्वार जैसी शोभा पाती है। निसर्ग क्षीणस्य स्तन तट भरेण क्लमजुषो न मन्मूर्तेर्नारी तिलक्षण कैस्त्रुट्यतैव चिरं ते मध्यस्य त्रुटि तटटिनि नीतिर तरुणा स्यमावस्थास्थं नो भवतु कुशलम्। शैलतनये हे शैलतनये स्वभाव से अत्यंत पतली आपकी कमर स्तनों के भार से झुकी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो नदी के किनारे की पतली भूमि धीरे धीरे टूटने वाली हो। आपकी वह कोमल मध्य रेखा सदा सुरक्षित और स्थिर रहे, यही हमारी कामना है। तुच्छो सत्य स्वित्य तट घटित कुर्पास विदुरो कशंतो दुर्मूले कनक कलशाभौ कलयता तव त्रातुं भंगादलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवी त्रिवली लवली वल्ली भीरिव। हे देवी, आपके स्वर्ण कलश जैसे स्तन इतने भरे हुए हैं कि उनके भार से आपकी पतली कमर मानो टूटने। ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव ने आपकी कमर की रक्षा के लिए उसे 3 स्थानों पर त्रिवली के रूप में बांध दिया हो, जैसे किसी लता को सहारा देकर सुरक्षित रखा जाता है। गुरुत्वं विस्तारं
धरपति पार्वती नीचा निगम्बादाचिद्यत्वैहरण रूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयं शेषा वसुमती नितम्ब प्राग्भारस्थगयति लघुत्वं नयति च। पार्वती ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत राज हिमालय ने अपने पर्वतों का विशालत्व और भारीपन काट कर आपके नितंबों में स्थापित कर दिया है। इसी कारण आपके नितंब इतने विशाल और भारयुक्त है कि वे संपूर्ण पृथ्वी की शोभा को भी ढंकते हुए प्रतीत होते हैं। करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदली काण्डपटली मोभाभ्यामोरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति सुवित्ताभ्यां पत्यो प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुभे विजिके जानुभ्यां विबुधगरि कुम्भत्वयमसि। गिरिसुभे आपकी दोनों जांघें हाथियों की सूंडों और स्वर्णिम केले के तनों की शोभा को भी पराजित करती है। आपके दोनों घुटने अत्यंत सुडौल और सुंदर हैं, जो शिव जी को बार बार प्रणाम करने के कारण कुछ कठोर हो गए हैं। वे देवताओं के हाथियों के मस्तक स्थरों को भी मात देते प्रतीत होते हैं। स्थिरो गंगावर्तः स्तनमुकुल रोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुम शरतेजोहुत भुजः। रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनाना विजयते। गिरिसुते आपकी नाभि स्थिर गंगा जल के भंवर के समान गंभीर और सुंदर प्रतीत होती है। उसके चारों और की रोमावली मानो लताओं का समूह है। कामदेव की अग्नि के लिए हवन कुंड जैसी रति की क्रीड़ा स्थली जैसी तथा शिव जी के नेत्रों की सिद्धि का रहस्यमय द्वार जैसी शोभा पाती है। निसर्ग क्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेर्नारी तिलक शनकैस्तृट्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनि तीरतरुणा समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये। शैलतनये स्वभाव से अत्यंत पतली आपकी कमर स्तनों के भार से झुकी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो नदी के किनारे की पतली भूमि धीरे धीरे टूटने वाली हो। आपकी वह कोमल मध्य रेखा सदा सुरक्षित और स्थिर रहे, यही हमारी कामना है। कुचो सद्यस्विद्यत्तट घटित कूर्पास भिदुरौ कषन्तो दोर्मूले कनक कलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गादलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवी त्रिवली लवली वल्लीभिरिव। देवी आपके स्वर्ण कलश जैसे स्तन इतने भरे हुए हैं कि उनके भार से आपकी पतली
कमर मानो टूटने को हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव ने आपकी कमर की रक्षा के लिए उसे 3 स्थानों पर त्रिवली के रूप में बांध दिया हो। जैसे किसी लता को सहारा देकर सुरक्षित रखा जाता है। गुरुत्वं विस्तारं शिखधरपति पार्वती निजा गणितं बाधाच्छिद्यत वैहरणरूपेण निदधे। अटस्ते विस्तीर्णो गुरुरयम शेषां वसुमती नितंब प्राग्भारस्थगयति लघुत्वं नयति च। हे पार्वती ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय ने अपने पर्वतों का विशालत्व और भारीपन काट कर आपके नितंबों में स्थापित कर दिया है। इसी कारण आपके नितंब इतने विशाल और भार युक्त है कि वे संपूर्ण पृथ्वी की शोभा को भी ढंकते हुए प्रतीत होते हैं। करिंजाणां शुण्डांटनक कदली कांडपटली मुभाभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति। सुवृत्ताभ्यां पत्यु व्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विजिगे जानुभ्यां विबुधकरी कुंभद्वयमसि। गिरिसुते आपके दोनों जांघें हाथियों की सूंडों और स्वर्णिम केले के कनों की शोभा को भी पराजित करती है। आपके दोनों घुटने अत्यंत सुडौल और सुंदर हैं, जो शिवजी को बार बार प्रणाम करने के कारण कुछ कठोर हो गए हैं। वे देवताओं के हाथियों के मस्तक स्थलों को भी मात देते प्रतीत होती है। पराजे तू रुद्रं द्विगुण शरगर्भो गिरिसुते निशंगौ जंघे ते विषम विशिखो बाढ़मकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफला पादयुगली नखाग्रच्छद्मान सुरं कुटिशाणैकनिशिता। गिरिसुते कामदेव ने शिवजी को जीतने के उद्देश्य से आपकी दोनों जांघों को अपने दो तरकश बना लिया है, जिनमें अनेक बाण भरे हुए हैं। आपके चरणों के नख जो देवताओं के मुकुटों से स्पर्श होकर और अधिक चमकदार हो गए हैं। उन बाणों के अग्रभाग जैसे दिखाई देते हैं। श्रुतिना मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममा पेटो माता शिरसि दयया धेहि चरणौ ययो पाद्यं पाथ पशुपति जटाजूट तटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीररुण हरि चूड़ामणि रुचि। हे माता, जिन आपके चरणों को वेद अपने मस्तक पर मुकुट के समान धारण करते हैं। उन चरणों को कृपा पूर्वक मेरे सिर पर भी रखिए। जिन चरणों को धोने का जल स्वयं शिव जी की जटाओं से निकली गंगा है, और जिनकी लालिमा विष्णु के मुकुट मणि की आभा के
समान शोभायमान है। नमो वाकं भ्रूमो नयन रमणीयाय पदयो स्तवास्मे द्वन्द्वाय स्फुटरुचिर सालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यद्विहननाय स्पृहयते पशूनामीशान प्रमदवन कंकेलितरवे। हम आपके उन सुंदर चरण युगल को प्रणाम करते हैं जो गहरे लाल आलक तक से सुशोभित है और नेत्रों को अत्यंत प्रिय लगते हैं। उन चरणों की मधुर ध्वनि से शिवजी इतने मोहित हो जाते हैं कि वे ब्रह्मदावन में बजने वाले अशोक वृक्ष की ध्वनि से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। वृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमतवैलक्षणमितं ललाटे भरतारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिबाणे किलिकिलितमीशान रिपुणा। एक बार शिव जी ने परिहासवश किसी दूसरी स्त्री का नाम ले लिया, तब लज्जा से झुकी हुई आपने अपने चरण कमल से उनके मस्तक पर हल्का प्रहार किया। उस समय आपके नूपुरों की मधुर झनकार सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो उठा, क्योंकि शिवजी द्वारा जलाए जाने का जो दुख उसके मन में था वह मानो दूर हो गया। हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासे कचतुरौ निशाया निद्राणं निशिचरं भागे च विशदौ वरलक्ष्मी पात्रं श्रियमति सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम्। हे जननी आपके चरण कमल हिमालय में निवास करने पर भी कभी शीत से मुरझाते नहीं। रात्रि में भी वे कमलों की भांति बंद नहीं होते, बल्कि अंतिम प्रहर में और अधिक विकसित एवं उज्जवल हो उठते हैं। वे साधकों को महान लक्ष्मी और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए आपके चरण कमलों की महिमा सामान्य कमलों से कहीं अधिक है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। पदन्ते कीर्तिना प्रपदं पदं देवी विपदा कथनीतं सद्भि कठिनकमठीकर परतुलां कथं वा बाहुभ्यामुपयमन् काले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा। हे देवी आपके चरण तो समस्त कीर्तियों का आधार और सभी विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। फिर सज्जनों ने उनकी तुलना कठोर कछुए की पीठ से कैसे कर दी, और विवाह के समय त्रिपुरासुर का संहार करने वाले शिव जी ने उन कोमल चरणों को अत्यंत दया भाव से उठाकर पत्थर पर कैसे रखा होगा। न खैर नाक स्त्रीणां कर कमल संकोच शशिभिः तरुणा दिव्याना हसत इव ते च
विस्लय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिष्महनाय ददतो। हे चंडी आपके चरणों के नखों की चंद्रमा जैसी शीतल आभा स्वर्ग की देवांगनाओं के कमल समान हाथों की शोभा का भी उपहास करती प्रतीत होती है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष जहाँ अपने कोमल पल्लवों से केवल स्वर्गवासियों को फल देते हैं, वहीं आपके चरण निरंतर दरिद्रों को भी कल्याणमयी लक्ष्मी प्रदान करते रहते हैं। दादाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशी मम मंदं सौंदर्य प्रकरम करंदम विकीर्ति तवास्मिन् मंदारस्त बक सुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः कर्ण चरण शच्चरणता। आपके चरण जो मंदार पुष्पों के गुच्छों के समान शोभायमान है, निरंतर दीन जनों को उनकी इच्छानुसार संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करते हैं। वे अपने अनुपम सौंदर्य रूपी पुष्पों का मधुर मकरंद भी बिखेरते रहते हैं। मेरी आत्मा जो इंद्रियों और कर्मों से युक्त है, उन चरणों में डूबकर भ्रमर के समान छतरों वाली और कर सदा उनके रस का पान करती रहे। पदन्यास क्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवन कलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणित छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते। हे सुचरिते देवी आपके भवन में रहने वाले राजहंस, आपके चलने की कला सीखने का प्रयास करते हुए आपके पीछे पीछे चलते हैं परंतु बार बार फिसल जाते हैं। तब आपके चरणों में बंधे हुए सुंदर नूपुरों की मधुर झंकार मानो उन्हें चलने की शिक्षा देती हुई प्रतीत होती है। कृतास्ते मंचत्वं गृहिणहरिरुद्रेश्वर वृतः शिव स्वच्छ छाया घटित कपट प्रच्छद पटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया शरीरी श्रृंगारो रसीव दृशां दोग्धि कुतुकम्। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर ये चारों आपके आसन के पाए बन गए हैं और स्वयं शिव जी उस आसन पर बिछे हुए निर्मल आच्छादन के समान हैं। आपकी दिव्य आभा के प्रतिबिंब से वे लालिमा युक्त दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो साकार श्रृंगार रस ही रूप धारण करके दर्शकों की आंखों में आनंद भर रहा हो। अराला के शिशु प्रकृति सरला मंद हसिते शिरीषा भाचिते दृश्य दुपल शोभा कुचतटे दृशं तन्वी मध्ये पृथुरुर्षि जारोह विषये जगत्रातु शंभोर्जयति करुणा काचिदरुणा
आपके केश घुंघराले हैं, मुस्कान स्वाभाविक और सरल है, हृदय शीर्ष पुष्प की भांति कोमल है और स्तन प्रदेश पत्थर के समान दृढ़। आपकी कमर अत्यंत पतली है तथा वक्षस्थल अत्यंत विस्तृत है। देवी जगत की रक्षा के लिए शिव जी की जो अरुण वर्णा करुणा मूर्तिमान हुई है, वही आप हैं। कलंक कस्तूरी रजनिकर बिंबम जलमयम कलाभि कर्पूरैर्मरकत करंडम निबीडितम भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्त कुहरं विधिर्भूयो भूयो निबीडयति नूनं तव कृते। चंद्रमा का काला धब्बा मानो कस्तूरी है उसका, शीतल मंडल जल से भरा हुआ पात्र है और उसकी कलाएं कपूर से भरे हुए पन्ने के डिब्बे जैसी हैं। ऐसा लगता है कि आप प्रतिदिन उसका उपयोग करती है, इसलिए ब्रह्मा बार बार उस रिक्त होते हुए चंद्र पात्र को पुनः भर देते हैं। पुरारा पेरंत पुरमसि तत्तस्वचरणयो सपर्या मर्यादा तरल करणानाम सुलभा तथा हेते नीता शतमख मुखा सिद्धि मतुला तद्वारोपांत स्थिति त्रिपुरारी शिव जी के अंतःपुर की अधिष्ठात्री है, इसलिए आपके चरणों की सेवा का अधिकार चंचल मन वाले लोगों को सहजता से प्राप्त नहीं होता। इसी कारण इंद्र आदि देवताओं ने भी आपके द्वार पर स्थित अणिमा आदि सिद्धियों की आराधना करके ही अतुलनीय सिद्धियां प्राप्त की है। कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः। महादेवं हित्वा तव सति सति नाम चरमे कुचाभ्यामासंगः कुरवकतरोरप्यसुलभा। अनेक कवि सरस्वती की उपासना करते हैं और कौन ऐसा है जो धन प्राप्त करके लक्ष्मी का प्रिय बनना चाहे, परंतु है सती पतिव्रताओं में श्रेष्ठ। आपके वक्षस्थल का आलिंगन महादेव के अतिरिक्त किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कुरवक वृक्ष भी उस सौभाग्य से वंचित है। गिरा माहुर्देवी द्रुहिण गृहिणी मागमविदो हरे पत्नी पद्मां हर सहचरी मद्रितनया तुरीयातापि त्वं दुरधिगमनिस्सीम महिमा महमाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। शास्त्रों के ज्ञाता लोग वाणी की देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी और पार्वती को शिव जी की सहचरी कहते हैं, परंतु हे परब्रह्म की महिषी आप इन तीनों से परे चौथी अद्भुत शक्ति है जिनकी महिमा असीम और दुर्लभ है। आप महामाया स्वरूप होकर संपूर्ण विश्व को मोहित और संचालित करती है। कदा काले मातः कथे कलितालत् करसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरण निर्णय जन जलम। प्रकृत्या मुकानामपि च कविता कारणतया
कदा धत्ते वाणी मुख कमल तांबूल रसता। हे माता वह शुभ समय कब आएगा जब मैं आपके चरणों को धोने वाले उस जल का पान कर सकूंगा, जो आपके आलक तक के रस से लाल हो गया है। वह जल स्वभाव से मूक व्यक्तियों को भी कवि बना देता है। तब मेरी वाणी भी सरस्वती जी के मुख कमल के तांबूल रस के समान मधुर और काव्यमयी कब होगी। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरिस पत्नो विहरते, रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा। चिरं जीवन्नेव क्षपित पशुपाशव्यतिकरः, परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्। जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता है वह सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करके ब्रह्मा और विष्णु के समान वैभवशाली हो जाता है। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर रतिका पतिव्रत भी डगमगाने लगता है। वह दीर्घायु होकर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंततः परमानंद रूपी दिव्य रस का अनुभव करता है। प्रदीप ज्वाला भीर दिवस कर नियाजन विधि, सुधा सुतेश चंद्रोपल जल लवेरर्घ्यर्चना। स्वकीय रंभोभि सलिल निधि साहित्य करणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचां स्तुतियम्। हे जननी सूर्य की आरती दीपक की छोटी छोटी लो से करना, चंद्रमा को चंद्रकांत मणि से निकले जल से अर्घ्य देना, अथवा समुद्र को उसी के जल से तृप्त करना। जैसे कार्य होते हैं वैसे ही आपकी हृदय हुई वाणी से आपकी स्तुति करना भी है। आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है वह भी आपकी ही कृपा से संभव है। इत श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमद् शंकर भगवत कृता सौंदर्य लहरी संपूर्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।